गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम कक्षा 10th की हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी करेंगे। इस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आज हम गद्य खंड का दूसरा अध्याय करेंगे, बाल गोविंद भगत। जैसा कि आपको पता है, बाल गोविंद भगत के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। आपको पता है बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। जैसा कि आपको पता है गद्य की कई विधाएं होती हैं, उसमें रेखा चित्र भी एक विधा होती है। जैसे कहानी है, नाटक है, आपका संस्मरण है, रिपोर्तार्ज है। ऐसे ही रेखा चित्र भी एक प्रकार की गद्य विधा होती है और यह एक प्रकार का रेखा चित्र है। तो इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने बाल गोविंद भगत नामक एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता, अपितु सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार ही होते हैं। इसी आधार पर बाल गोविंद भगत लेखक को सन्यासी लगते हैं। इसके साथ ही लेखक ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से न केवल सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है, अपितु ग्रामीण जीवन की एक सजीव झांकी भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसा कि आपने बाल गोविंद भगत के माध्यम से पढ़ा कि बाल गोविंद भगत एक कबीरपंथी संत थे और उन्होंने अपने कार्यों से, अपने साधारण कार्यों से और अपनी विलक्षणता के कारण लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। तो आज की प्रश्नोत्तर इसी पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू कहा है। जैसा कि आपको पता है बाल गोविंद भगत बहुत अच्छा गाते थे और जब वो गाते थे तो सारे लोग उनके पास आकर के बैठ जाते थे और उनका संगीत सुनते थे। इसलिए बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू कहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत के गीतों में ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता था। जब वे गाते थे तो इतना मधुर गाते थे कि लोग उन भक्ति के भावों में विभोर होकर के उनके आसपास बैठ जाते थे और घंटों उनके पास बैठे रहते थे जब तक कि वे गाना बंद नहीं कर देते थे। तो उनके गीतों में कहीं ना कहीं ईश्वर भक्ति का भाव था और लोग उससे जुड़ जाते थे। तीसरा प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब अथवा अपना आदर्श मानते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे, वे कबीर को साहब मानते थे। साहब भगवान को ही कहते हैं और वे उनको अपना आदर्श मानते थे और उनके विचारों पर ही चलते थे। अगला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के थे। वे ज़्यादा ना बहुत लंबे थे और ना ही बहुत छोटे थे, वो मंझोले कद के थे। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत कबीर पंथ जैसी टोपी पहनते थे। ये कबीर पंथ जैसी टोपी जो है कनफटी टोपी होती है, जो कानों तक होती है, ऊपर से माथा दिखता है और साइड से जो है दोनों कान ढक जाते हैं, तो इसे कनफटी टोपी भी कहते हैं। कबीर पंथ में ऐसी ही टोपी पहनने का रिवाज है। छठा प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत को अपने घर से गंगा स्नान के लिए पैदल आने जाने में 4-5 दिन का समय लगता था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि उनको अपने घर से गंगा स्नान के लिए पैदल आने जाने में 4 से 5 दिन का समय लगता था। उस समय आवागमन के बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे और वो पैदल ही गाते बजाते भगवान का नाम लेते हुए अपने साहब को याद करते हुए गंगा स्नान के लिए जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत के गांव से गंगा नदी की दूरी कितनी थी? लगभग 30 कोस थी। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आया है। बाल गोविंद भगत के गांव से गंगा नदी की दूरी लगभग 30 कोस थी। आप समझिए 1 कोस किलोमीटर से ज़्यादा होता है, तो 30 कोस का मतलब समझिए कम से कम 45 किलोमीटर के आसपास। अगला देखिए, 8वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू कहते हैं पुत्रवधू को, पतोहू के भाई को उसकी दूसरी शादी कर देने का आदेश दिया था, क्योंकि बाल गोविंद भगत के पुत्र का निधन हो गया था। उनका एक ही पुत्र था जो दुर्घटना में मारा गया था।
तो उनकी जो पतोहू थी, जो उनकी पुत्र वधू थी, जब उसका भाई आया था तो उन्होंने उसकी दूसरी शादी करने का उसको आदेश दिया था और उसको कहा था जो भी दहेज का सामान चाहिए, जो भी इस समय घर में मेरे सामान है, वो सारा सामान तुम ले जाओ और दहेज में उसको दे देना, और भी कुछ अगर घर से कोई सामान चाहिए तो उसको भी ले जा सकते हो। इस प्रकार उनकी आप नेक नियत और भलाई के कार्यों को आप समझ सकते हैं। इसलिए बाल गोविंद को हम भगत के नाम से जानते हैं, क्योंकि वैसा कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता। अगला देखिए, बाल गोविंद भगत गोरे चिट्टे रंग के थे। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में आया हुआ है कि उनका रंग कैसा था। गोरे चिट्टे रंग के थे, मंझोला कद था। अगला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत अक्सर एक गीत गाते थे। कौन सा गीत गाते थे? तेरी गठरी में लागा चोर। कबीरपंथी भगत थे वो, और अक्सर जो है कबीर की जो दोहे और उनके जो पद होते थे, उन्हीं के पदों में से वो इन गीतों को गाते थे। तो उनका ये प्रसिद्ध गीत था जिसको वो अक्सर गाते थे, भगवान का नाम लेते हुए, अपने साहब का नाम लेते हुए, तेरी गठरी में लागा चोर। अगला देखिए, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय खेती बाड़ी था। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, उसी में वो अपना खेती बाड़ी करके अपने घर का काम चलाते थे, और उसका कुछ हिस्सा जो है कबीर पंथ का जो मठ था वहाँ दियाते थे, और वहाँ से उनको जो कुछ मिलता था उसी से अपना काम चलाते थे। कहीं से भी किसी प्रकार का अनाज मांग करके नहीं लाते थे, और किसी के खेत से चोरी चकारी करके अनाज नहीं लाते थे। बड़े सिद्धांतवादी थे। उनके जीवन में धर्म का, अध्यात्म का बड़ा गहरा प्रभाव था। अगला देखिए, बाल गोविंद भगत का प्रिय वाद्य यंत्र था खंजड़ी। ये खंजड़ी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो हाथों से ही बजाया जाता है। हाथों से बजाया जाता है, इसमें किसी प्रकार की तार नहीं होती हैं। दो होते हैं, एक अंगूठे में लपेट लिया जाता है, एक उंगली में डाल लिया जाता है, और उसको दोनों को मिला करके बजाया जाता है। कबीर पंथियों का, साधु संतों का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और सामान्य सा वाद्य यंत्र है जिसे हम खंजड़ी कहते हैं। अगला देखिए, बाल गोविंद भगत की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। वो बीमार रहते थे क्योंकि अक्सर वो गंगा जी की यात्रा करने के लिए, जैसा मैंने बताया, स्नान के लिए जो है 30 कोस की लंबी यात्रा करके जाते थे। 4-5 दिन का समय लगता था। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आयु के साथ साथ वो बीमार रहने लगे थे, और उस बीमारी के कारण ही उनकी मृत्यु हुई थी। अगला देखिए, 14वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से फागुन के अंत तक निकलती थी। प्रभातियाँ होती हैं जो सुबह के समय भगवान का भजन कीर्तन करते हुए गांव के अंदर इकट्ठे लोग मिलकर के जाते हैं, उसको हम प्रभातिया कहते हैं। ये कार्तिक के महीने में आज भी हमारे गांवों में ये देखने को मिलेंगे आपको। कार्तिक का महीना होता है जब दीपावली के आसपास का, और फागुन होता है फरवरी। तो कार्तिक में उनकी प्रभातियाँ निकलती थी और ये फागुन के अंत तक चलती थी। इसमें भगवान का कीर्तन भजन करते हुए सारे गाँव के अंदर घूम करके प्रभात फेरी निकाली जाती है। इसे प्रभात फेरी भी कह सकते हैं आप। भगत रामानंदी चंदन लगाते थे। चंदन लगाने के कई प्रकार होते हैं। एक त्रिकुंड वाला चंदन होता है, एक रामानंदी चंदन होता है, खाली तिलक वाला चंदन होता है। तो वो रामानंदी चंदन अपने मस्तक पर लगाते थे। कबीरपंथी रामानंदी चंदन ही लगाते हैं। अगला देखिए, बाल गोविंद भगत के एकमात्र पुत्र की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में आग उनकी पतोहू ने लगाई थी। जैसा कि मैंने आप पाठ के शुरू में जब आपको बताया था, पाठ की जब मैं हल्की सी संक्षिप्त व्याख्या कर रहा था शुरू में, तब मैंने आपको बताया था कि बाल गोविंद भगत ने उस समय की जितनी भी प्रचलित रूढ़ियाँ थी उनका विरोध किया था। वे प्रचलित रूढ़ियों को कहीं ना कहीं जो है समाज के उत्थान में और मनुष्य के उत्थान में बाधा मानते थे। और जैसा कि आपको पता है, कबीर ने तो जीवन भर ही आडंबरों का और रूढ़ियों का विरोध किया, और बाल गोविंद भगत उन्हीं के एक प्रकार से भगत थे, उन्हीं के सेवक थे, उन्हीं को अपना साहब मानते थे। तो उनके जीवन में भी जो रूढ़ियों के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु पर अंतिम संस्कार में जो है उसकी पत्नी के हाथ से, पतोहू अपने पुत्र वधू के हाथ से ही उसके पति को आग लगवाई थी, अपने पुत्र को आग लगवाई थी, उसका अंतिम संस्कार करवाया था। उस समय समाज में ये प्रथा नहीं थी। आज भी समाज में जो है यह प्रथा नहीं है कि पत्नी ही जो है पति को अंतिम संस्कार में आग लगाए। लेकिन बाल गोविंद भगत, जैसा कि मैंने बताया, वो प्रचलित रूढ़ियों में विश्वास नहीं करते थे, वो रूढ़ियों का खंडन करते थे, और उन्होंने जो है एक कदम, क्रांतिकारी कदम उठाते हुए अपनी पुत्र वधू से ही उसके पति का अंतिम संस्कार करवाया था। 16वां प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु दुर्घटना में हुई थी। जैसा कि आपको पता है दुर्घटना में हुई थी। वैसे भी उस शारीरिक दृष्टि से काफ़ी कमज़ोर था,
बाल गोविंद भगत को उसकी काफ़ी चिंता रहती थी और उसकी कमज़ोर होने के कारण ही बाल गोविंद भगत उसे अत्यधिक प्रेम करते थे और उसके स्वास्थ्य का ध्यान उस पर देते रहते थे, उसको विशेष खाने के लिए कहते रहते थे। इस कारण से भी जो है बाल गोविंद भगत का अपने पुत्र से लगाव था, लेकिन उसकी मृत्यु दुर्घटना में हुई थी, जैसा कि कहानी बताती है। 17वां प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत ने पुत्र की मृत्यु के उपरांत पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को कहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे। उनका मानना ये था कि मनुष्य जो है मरता नहीं है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, और यही बात उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु के समय साक्षात सिद्ध करके दिखाई। जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने रोने की बजाय भगवान का कीर्तन किया और सबको ये बताने का प्रयास किया कि मृत्यु जीवन का एक कड़वा सच है और जिसका सबको सामना करना पड़ता है, इसलिए मृत्यु को कड़वा सच न मान करके उसे उत्सव मानना चाहिए। तो वो मृत्यु को जो है एक उत्सव उत्सव मानते थे, इसलिए उन्होंने पुत्र की मृत्यु पर शोक न करके उसकी पत्नी को भी उत्सव मनाने के लिए कहा, जैसा कि कहानी यह बात बताती है। अगला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए पैदल जाते थे। जैसा कि उस समय मैंने आपको बताया बहुत सारे आवागमन के साधन नहीं थे और जो है वो पैदल ही 4-5 दिन का लंबा सफ़र करके गंगा स्नान करके आते थे, जैसा कि कहानी कहती है। और करीबन 30 कोस पैदल सफ़र करते थे, जो 40-45 किलोमीटर होता है। इतनी लंबी यात्रा करके वो गंगा में स्नान करने जाते थे और पैदल ही जाते थे और अपने साथ जो है संगी साथियों को लेकर के जाते थे। सारे नाचते गाते भगवान का नाम लेते हुए जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उनके पुत्र की मृत्यु पर देखने को मिला। सब लोगों ने देखा कि उनके पुत्र का शव जो है आंगन में रखा हुआ है और बाल गोविंद भगत वहाँ बैठ करके अपने साहब का नाम ले रहे हैं और मधुर संगीत के माध्यम से, मधुर भावों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कर रहे हैं और लोगों को भी इस बात के लिए कह रहे हैं कि मृत्यु किसी भी प्रकार से शोक का विषय नहीं है, यह तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यही बात वह अपनी पतोहू से कहते हैं, पुत्र वधू से कहते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं, जैसा कि कहानी में आपने पढ़ा है। अगला देखिए, 20वां प्रश्न, कभी कभी पाठ लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत के बारे में सोचते हैं, कहीं वह पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि जब उसके पुत्र की मृत्यु हुई तो रोने की बजाय, विलाप करने की बजाय, आंसू बहाने की बजाय उन्होंने अपने घर में एक उत्सव मनाया और पुत्र के शव को आंगन में रख करके भगवान का भजन किया, अपने साहब को याद किया और दिनों से ज़्यादा समय तक उन्होंने उस दिन कीर्तन किया। तो उनके इस तरह के व्यवहार को देख करके सामान्य व्यक्ति उनको कहीं ना कहीं पागल मानता था, लेकिन वास्तव में वे पागल नहीं, वे तो भगवान के सच्चे भगत थे और वे जीवन के सत्य को मानते थे। मृत्यु उनके लिए एक प्रकार का उत्सव थी। 21वां प्रश्न देखिए, पुत्र की मृत्यु पर भगत का मानना था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, अतः उत्सव मनाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, वे जीवन और मरण की सच्चाई को जानते थे और उनका मानना था कि मृत्यु शोक का विषय नहीं है, मृत्यु तो उत्सव का विषय है। जैसा कि उनके साहब ने भी बताया है, कबीर के दोहों में भी आपने पढ़ा है, उन्होंने भी अक्सर जो है आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही है, उन्होंने भी मृत्यु को शोक का विषय नहीं बताया। तो उन्हीं के शिष्य कह लीजिए या उन्हीं के फॉलोवर कह लीजिए या उन्हीं को मानने वाले कह लीजिए, बाल गोविंद भगत भी साहब कबीर के सिद्धांतों में ही यकीन करते थे। इस पाठ में यही बात बताने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ इस बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से जो भी मैंने आपको बिंदु बताए वह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इन बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगला वीडियो में आपके पास फिर सीरीज़ 3 के रूप में आपका गद्य खंड का 3रा अध्याय का वीडियो बना के जल्दी से जल्दी आपके पास भेजता हूँ। इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।